हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी प्यारी से सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए, फिर से एक न्यू वीकली रीडिंग लेकर। तो आज की रीडिंग हमारी रहने वाली है, क्या है आप लोगों के लिए शिव और शक्ति की तरफ से संदेश, क्या वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब मैं सफलिंग कर रही थी तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली मुझे माँ काली की एनर्जीज़ पिक हुई, इसीलिए मैंने आज आप लोगों के लिए लॉर्ड शिवा एंड माँ काली की एनर्जीज़ को यहाँ पर आप लोगों के लिए रखा है, ताकि आप ब्यूटीफुली अपने लिए गाइडेंस ले सको। क्योंकि आज की जो दोनों पायल है ना, दोनों पायल ही आप लोगों को सुननी ज़रूरी है। ये मुझे मैसेज मिल रहा था इस रीडिंग को शुरू करने से पहले। और माँ काली की स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है ना, कुछ कहना चाहती है हमसे इस वीक के लिए। तो दोनों ही पायल आप लोगों को देखने ज़रूरी हैं इस वीक के लिए। देखते हैं क्या कुछ एडवाइस, क्या कुछ मैसेज, क्या है जो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं इस वीक के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ पर रीडिंग। ये पायल नंबर 1 है और ये पायल नंबर 2 है, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों ही पायल से कुछ न कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलने वाली है इस वीक के लिए। तो हो सके तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ मैसेजेस डेफिनेटली आप लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग। हर हर महादेव पायल नंबर 1 से थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। दिल से धन्यवाद आप सभी का। तो यहाँ पर ये कार्ड अपने आप आया है, लेकिन अभी हम रीडिंग शुरू नहीं की है। कंटिन्यू करते हैं अब इस एनर्जीज़ के साथ आप लोगों की। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1। कैसा रहेगा, कैसे एनर्जीज़ में रहने वाले हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 इस वीक के लिए। वन कार्ड और लेंगे हम। ओके, ओवरऑल एनर्जीज है आप लोगों की मैजिशियन एंड द मिरर। तो पाइल नंबर 1 यहाँ पर जैसा मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए इस वीक की जो एनर्जीज़ हैं, ठीक है, जो अभी का टाइम पीरियड चल रहा है आपका, कुछ अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का खुलासा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपके जीवन में हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों की यहाँ पर ऐसा नज़र आता है इस वीक में कि कुछ अचानक से आप लोगों को पता चला है किसी के बारे में, या कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकते हैं पायल नंबर 1 आप लोगों के लिए। लेकिन जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आया है इस वीक में, ठीक है, ये आप लोगों के मंडे से लेकर ट्यूसडे थर्सडे तक की एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ। इस बीच में कोई हेल्थ इशू हो सकता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आप लोगों को घेर सकती है, कुछ ऐसा ज़रूर हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा धक्का लगेगा। लेकिन जैसे जैसे ये हफ्ता आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप अपने आप को बैलेंस करोगे, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके आपका जो विल कॉन्फिडेंस है, आपका जो आत्मविश्वास है, वो और ज़्यादा
वो और ज़्यादा दृढ़ होने वाला है, मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड अपनी डिवाइन से आप महसूस करने वाले हो। थर्सडे फ्राइडेज़ के बाद ये कहूँगी कि लास्ट वीक में इसके इस हफ्ते के लास्ट जो दिन बचेंगे उसमें आप लोगों की एनर्जी एकदम से लो वाइब्रेशन से एक हाई वाइब्रेशन में आप जाओगे, अपने आप को बैलेंस करोगे। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी सिचुएशन से अब आप गुजर रहे हो, उस स्थिति को कैसे उस स्थिति से निकलना है, कैसे इन परिस्थितियों में अपने आप को इकट्ठा करना है, कैसे अपने आप को मजबूत करना है, कैसे इस प्रॉब्लम से निकलना है। जो ये सारी जो कंडीशन आप लोगों की लाइफ में चल रही है, इससे निकलने का रास्ता आप लोगों को इस वीक के एंड तक आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोगों के अंदर एक अलग ही प्रभाव, एक अलग ही तेज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है, जो मुझे बताती है कि इस वीक के एंड होते होते आपके अंदर इतना आत्मविश्वास बढ़ेगा, इतनी आप लोगों के अंदर करेज बढ़ेगी, इतनी आप लोगों के अंदर हिम्मत बढ़ेगी कि मुझे ये मुकाम हासिल करना है, या मुझे जो भी हेल्थ इशू है उससे निकलना है। ठीक है, एक मोटिवेशन देख पा रही हूँ मैं आप लोगों के लिए इस वीकेंड तक। आपने लॉर्ड शिवा का कार्ड चूज़ किया है, जो मुझे बता रहा है कि आपके आपके अंदर डेफिनेटली कुछ न कुछ बदलाव हो रहे हैं। पाइल नंबर 1, ठीक है, बहुत कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, कुछ डाउटफुल स्थिति भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन ये जो बदलाव है, इस बदलाव के साथ साथ आपके जीवन में ग्रोथ भी आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो भी आप लोगों की लाइफ में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये सिर्फ आपको आपको दु, आपको दुखी करने के लिए, आपको सैडनेस स्थिति में रखने के लिए, ऐसा नहीं है। इस स्थिति से आप लोग बहुत ब्यूटीफुली निकल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, आप लोगों की लाइफ में इससे भी कुछ बड़ा क्रिएट हो सकता था। लेकिन यहाँ पर ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ है, जिसकी वजह से बहुत बुरा होने से पहले ही कुछ में टल गया है। ठीक है, कुछ ऐसा इस वीक में आप लोगों के देख पा रहे हो, तो ग्रेटिट्यूड जरूर भी कीजिएगा आप अपने ईश्वर को, कि इससे भी बहुत कुछ हो सकता था। प्रभु ने आपकी रक्षा की है, प्रभु ने आपको संभाला है। ठीक है, और सतर्क रहिए आगे के लिए, आपको ये भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं टैरो कार्ड से हम कैसा रहेगा यह सप्ताह आप लोगों के लिए। सबसे पहले देखते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह। कुछ एनर्जीज तो हमने यहाँ पर पिक की है, देखते हैं टैरो हमें क्या बताते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए क्या रहेगा, कैसा रहेगा यह सप्ताह। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, नाइन ऑफ सोर्स की बात है, 10 ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल, द हायरफेंट, द हैंगमैन, वन लास्ट कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की है फिर से 9 की एनर्जीज। नाइन नंबर संघर्ष को दोहराता है, 9 नंबर आपके द्वारा किए गए एफर्ट को दिखाता है। यहाँ पर आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में एडजस्ट किया है, इसको दिखाता है। बहुत ज़्यादा आपने हर एक स्थिति में अपने आप को संभाला है। ठीक है, आप लोगों के लिए यह वीक डेफिनेटली हेल्थ इशू से, आप लोगों की हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है, उससे यहाँ पर आपको सतर्क किया जा रहा है। ठीक है,
यह सप्ताह आपको सतर्कता बरतने के लिए भी बोला जा रहा है। इस हफ्ते में जितना आप सतर्क रहोगे फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पर प्रभु आपसे ये कहना चाहते हैं, आप लोगों के लिए इस वीक में एक ब्यूटीफुल गेट टुगेदर भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना, घूमना फिरना, एक ऐसा अच्छा टाइम स्पेंड भी आप अपने फैमिली के साथ कर सकते हो। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं इस वीक में, और अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे वेल विशर आप लोगों के साथ खड़े हैं जो आपको सही राह दिखा सकते हैं। आपको आपकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या आपकी हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है, या आप लोगों की किसी भी स्थिति में अगर आप फंसे हुए हैं ना, उस स्थिति से निकालने के लिए यहाँ पर ईश्वर आपको सपोर्ट भेज रहे हैं। ईश्वर आपको सहारा दे रहे हैं। इसको ईश्वर आपको बता रहे हैं कि इस बात पर आपको आगे बढ़ना है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है फाइनेंशियली कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा, आप लोगों की एनर्जीज लो हो सकती है। तो यहाँ पर घबराना नहीं है, आपको विश्वास करते हुए अपने आप पर, अपनी आपके टैलेंट पर, अपने हुनर पर विश्वास करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो कुछ कार्ड और मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए, और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वीक में मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए कौन सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जो ईश्वर उसको बार बार आपको बताना चाहते हैं कि आपको इस वे में सावधानी बरतनी है। किस किस एरिया में मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा किस एरिया में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है पाइल नंबर 1, ठीक है। 1 कार्ड और लेती हूँ। और आपकी रिलेशनशिप वाइज, ठीक है, कुछ सावधानियाँ आपको बरतने की ज़रूरत है डेफिनेटली, अगर आप अपनी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस का भी यहाँ पर कार्ड आया आप लोगों के लिए, जो मुझे बताता है कि आप लोगों को अपनी फाइनेंस का एक अच्छी जगह पर आपने इन्वेस्ट करना है। कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें जिससे कि उसका लॉस हो। इस चीज़ से आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपनी करियर बेस में थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कोई आपका ऐसा कॉम्पिटिटर तो नहीं है जो आपको नीचा गिराए या आपकी जो वैल्यू है उसको डाउन करे। तो इस चीज़ में थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, और अपने रिलेशनशिप में भी आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। अपने रिश्तों पर वो विश्वास, अपने रिश्तों में वो प्यार आपको बनाए रखना है, ठीक है। किसी तीसरे की एंट्री यहाँ पर आपको और आपके रिश्ते में असर पड़ सकता है इसका, तो इसमें आपने ध्यान रखना है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर शिव शक्ति आपको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं इस वीक के लिए। क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं इस वीक के लिए शिव शक्ति, भोलेनाथ, माता रानी, मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज आप देना चाहते हो। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा। यहाँ पर प्रभु आपसे कहना चाहते हैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। इम्पोर्टेंट यहाँ पर बार बार यही आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। साथ ही साथ 3 ऑफ कप की एनर्जी है जो मुझे बता रही हैं कि आप लोगों की लाइफ में जो भी सेलिब्रेशन, खुशियाँ, ठीक है, और पार्टी, इंजॉय, एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पर हम अपने आप को रोक नहीं पाते, ठीक है। पार्टी में डांस करना, झूमना फिरना, ठीक है, घूमना, इंजॉय करना, कहीं इतना ज़्यादा ओवर ना हो जाए कि आपकी हेल्थ पर उसका असर पड़े। यहाँ पर आप लोगों को ये बोला जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को कनेक्ट करना है अपने डिवाइन से, कनेक्ट करना है अपने ईश्वर से। ये आपको एक मैसेज दिया जा रहा है ईश्वर की तरफ से, ठीक है।
तो ये इम्पोर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने ईश्वर से जरूर जुड़ें, ठीक है। अपने आप को खुश रखना, पार्टी, इंजॉय, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका ओवर होना ये कहीं ना कहीं हमको हमारी जो हमसे जो कनेक्ट है ना, हमारा जो अंदर से वो छूट जाता है। तो अपना इस कनेक्शन को छूटने ना दें आप, ठीक है। कहीं ना कहीं ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, अपने अंदर आत्मा से जुड़ते हैं, तो वो कनेक्शन है ना, वो खुद ब खुद अपने ईश्वर से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर यही एक मैसेज आप लोगों को शिव और शक्ति देना चाहते हैं कि आपका जो रिश्ता है अपने आप के साथ, अपनी सोल के साथ जुड़ने का जो टाइम पीरियड है, उसको कभी टूटने मत दीजिए, ठीक है। आपका जो शेड्यूल है डेली मेडिटेशन करने का, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, तो उस मेडिटेशन को स्किप ना करें। यहाँ पर ये एडवाइस भी आपको दी जा रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं कुछ स्पिरिचुअल एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, क्या स्पिरिचुअल एडवाइस है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए इस वीक के लिए। क्या स्पिरिचुअल एडवाइस है? गॉसिप, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है अपनी टाइम का सही इस्तेमाल करें, ठीक है। आप इस वीक चर्चा में आ सकते हो, कुछ ऐसी चर्चा जहाँ पर आपकी ही बातें होंगी, प्रेडिक्शन। तो यहाँ पर ये भी आप लोगों को बताया जा रहा है कि इस वीक में आप लोगों का जो व्यवहार है, आप लोगों के अंदर जो प्योरिटी है, आप लोगों के अंदर एक जो साइकिक एबिलिटीज़ है, ठीक है, उसमें अगर आप वर्क करो, ठीक है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आप लोगों का मुझे यहाँ पर हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ दिखाई देता है। इस वीक में जितना आप कनेक्ट करोगे, आपके रिश्तों में हीलिंग में देख पा रही हूँ, आप लोगों के अंदर ना एक ऐसा परिवर्तन, एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में यहाँ पर आप चेंज होते हुए दिखाई देते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर ओवरऑल इस वीक में आप लोगों के लिए एक ऐसी एडवाइस यहाँ पर दी जा रही है कि कुछ ना कुछ आप इस वीक में क्रिएट करोगे, कुछ नया आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं इस वीक में ये करूँगा, लेकिन इस वीक में सडनली आप लोगों के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो आप लोगों को एकदम से चौंका के रख देगा। वाह, मेरी लाइफ में ऐसा भी होना था क्या? और ये जो सडनली होगा ना, ये कोई बुरा नहीं है, एक ब्यूटीफुल चेंज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप लोगों के लिए इस वीक में कुछ नया क्रिएट करने वाले हो, जिससे कि आप अपने आप से संतुष्ट होगे, जिससे कि आप अपने आप को प्राउड फील करोगे। एक ऐसी एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर आप नज़र आ रहे हो इस वीक में, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ आप लोगों के लिए वन लास्ट कार्ड देखना चाहती हूँ एंजल्स की तरफ से। एंजल्स आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वीक के लिए? एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए इस वीक के लिए? ट्रांसफॉर्मेशन, तो एंजल्स भी आपसे यही कहना चाहते हैं इस वीक में आप लोग मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों के निखार के लिए। आप लोगों के अंदर एक ब्यूटीफुल परिवर्तन हो रहा है। ये आप लोगों की सोल के लिए, आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको दिल में गट रख के मत सोचिए कि मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये ठीक नहीं है, ये वो। ट्रांसफॉर्मेशन शब्द से ही हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो एक्चुअल में अगर हम लोग डीपली सोचें ना, तो कुछ भी होता है ना, उसका वो बहुत बड़े मकसद से होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए यही कहा जा रहा है, इस वीक में जो भी आप लोगों के साथ होगा ना, इससे आप लोगों के अंदर बेहद चेंजेस आएंगे, बेहद परिवर्तन आएंगे, जिससे कि आप लोगों की स्पिरिचुअल हो, आप लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ में हो, फाइनेंशियल लाइफ में हो, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में आप अपने आप को ग्रो करते हुए दिखोगे, निखरते हुए दिखोगे, और ज़्यादा संवरते हुए आप अपने आप को महसूस करोगे।
तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, यही था इस वीक के लिए आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हे माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है इस वीक में ख़ास, क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर माँ आपके लिए। देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस हैं, कैसी एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए इस वीक की। पायल नंबर 2, कैसी एनर्जीज में रहोगे आप। बेस चक्रा, इस वीक की ओवरऑल एनर्जीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी। लास्ट कार्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है हैप्पी फैमिली। तो आप लोगों के लिए इस वीक में जो भी आप लोगों की एनर्जीज़ है ना, कुछ करना है, कुछ मुकाम हासिल करना है, अपनी फाइनेंस को और ज़्यादा बढ़ाना है, अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करना है, ठीक है। अपनी फैमिली को हर एक को खुशी देनी है। एक ऐसे मोटिवेशन के साथ आप लोगों का यह सप्ताह आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, बहुत कुछ आप लोगों के अंदर महत्वाकांक्षाएं इस वीक में प्रबल रहेंगी। इस वीक में अपने फाइनेंस के प्रति आप लोग बहुत ज़्यादा जागरूक रहोगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कार्यरत रहोगे। इस बीच में अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी हर्डल्स, कोई भी परेशानी आएंगी तो उसको आप बहुत ही बखूबी उसका सामना करोगे और आगे बढ़ोगे। तो आप लोगों के लिए इस वीक की एनर्जीज आई हैं। देखते हैं हमें टैरो कार्ड क्या बताते हैं, ठीक है। टैरो कार्ड के माध्यम से देखते हैं इस वीक कैसा रहेगा आप लोगों का यह सप्ताह। मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए कैसा रहने वाला है यह सप्ताह। पायल नंबर 2 का प्रिंसेस ऑफ कप, द हाई प्रिस्टेस, द मून, किंग ऑफ कप, हैंगमैन, and last card 4 of swords। तो 2 of coin बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज। तो कुछ कार्ड हम अभी और लेंगे, तब से सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों का यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो इस सप्ताह में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हीलिंग देख पा रही हूँ मैं। इस वीक काफ़ी ज़्यादा हील करने वाले हो अपने आप को, ठीक है। आप लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ती हुई दिखाई देती है मेरे को इस वीक में, ठीक है। स्थितियाँ कुछ ऐसी भी रहेंगी, ठीक है। आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज या आप लोगों की किसी ऐसे सर्कल में जहाँ पर आप लोग थोड़ा सा स्थिति स्टेबल से थोड़ा सा डगमगाती हुई दिखाई देती है मुझे, ठीक है। इस वीक में जितना प्रभावशाली तरीके से आप निर्णय लेने वाले हो ना, तो आप लोगों का ये निर्णय लेने का जो पैटर्न है, जो निर्णय लेने की आप लोगों के अंदर जो डिजायर, जो क्षमता है आप लोगों के अंदर, उसमें थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि इस समय आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होके अपने हर एक डिसीजन को लोगे
और किसी समय आप लोगों की एनर्जी ऐसी रहेगी, थोड़ा सा आप भावुक हो जाओगे, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर मिला जुला आप लोगों का एनर्जीज लग रही है इस वीक में, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में जो इमोशनल बहुत ज़्यादा टच है ना, अपने अपने रिलेशनशिप वाइज, ठीक है, आपके करियर वाइज या आपकी हेल्थ वाइज, किसी भी वे से, ठीक है, बहुत ज़्यादा अटैच हो किसी चीज़ से, बहुत ज़्यादा प्रेम है आपको किसी चीज़ से, तो उस आपकी जो कुछ चाहते हैं जो पूर्ण यहाँ पर नहीं हो पा रही है, या किसी न किसी वे से आप लोग जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को लेकर थोड़ा डाउट है, अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा डाउट है आपको, कि आप वो कर नहीं पा रहे जो आप करना चाहते हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है आप लोगों की लाइफ में। तो इस वीक में आप लोगों को यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि इस वीक में अगर आप, ठीक है, अगर आप डीपली थिंक करोगे, ठीक है, डीपली सोचोगे, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट है, हुनर है आप लोगों के अंदर, आप लोगों के अंदर एक ऐसी एनर्जीज है, वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग इंट्यूटिव हो। पायल नंबर 2, काफ़ी ज़्यादा ईश्वर के साथ आप लोगों का रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत है, अपनी आत्मा के साथ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत है, और जिसका रिश्ता अपनी आत्मा से स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, वो अपने जीवन में आने वाली हर एक परेशानी को बहुत अच्छे से भांप कर उस परेशानी से निकल भी सकता है, अगर वो आत्म मनन करे, आत्मचिंतन करे तो यहाँ पर इस वीक में आप लोगों के लिए यही बोला जा रहा है, जो भी घटनाएं आप लोगों के साथ इस वीक में होंगी, अगर आप उसको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, ठीक है, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है पायल नंबर 2, बहुत ज़्यादा संघर्ष आपने देखा है बचपन से लेके अभी तक, इससे बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा है। तो अब टाइम पीरियड है इस वीक में अपने उस, जो भी आपने अभी तक सीखा है ना, उसको अपनी लाइफ में उतारने का टाइम आ गया है। अब इस वीक में आपके लिए काफ़ी सारी परीक्षाएं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस इस वीक में खड़े हो सकते हैं, तो आपको इन परेशानियों से, चैलेंजेस से निकलना है। यहाँ पर ये आप लोगों को माता रानी आपसे कहना चाहती हैं। तो इस वीक में जितना पावरफुली आप लड़ोगे, जितना पावरफुली आप अपने उस कंडीशन से, ठीक है, निकलोगे, उतना प्रभावशाली तरीके से, क्योंकि आप लोगों के अंदर वो क्षमता है उस परेशानी से बाहर निकलने की। तो अपने उस हुनर का, अपने अंदर की उस गट फीलिंग का आप लोगों ने सहारा लेना है और आगे बढ़ना है। क्या आप लोगों की गट फीलिंग कहती है, उसको सुने, नज़रअंदाज नहीं करना है आपने, कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस भी करना है आपने, ठीक है। जो आपका मन कभी एकदम से इमोशनल हो जाता है, कभी आप एकदम से स्टेबल हो जाते हो, एकदम से आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, तो आप लोगों का जो ये अप एंड डाउन्स चल रहा है ना, इसको थोड़ा सा बैलेंस भी करना है इस वीक में आपको। इस वीक में जितना आप मेडिटेशन, ध्यान, ठीक है, ये करोगे, उतना ही आप लोगों के लिए, आप लोगों की लाइफ में जो भी चल रहा है ना, उसको स्टेबल तरीके से करने का आप लोगों का ये सहारा, एक सीढ़ी आप लोगों की ये मुझे दिखाई देती है। इस वीक में आप लोगों की हेल्थ इशू भी हो सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपनी हेल्थ का, ठीक है। और साथ ही साथ कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ। आपके साथ आपके ईश्वर खड़े हुए हैं। पायल नंबर 1 की एनर्जीज भी कुछ यहाँ पर मैच हो रही थी पायल नंबर 2 से, तो यहाँ पर जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों ने स्ट्रॉन्गली आगे बढ़ना है। आपके जीवन में जो भी हर्डल्स, जो भी परेशानी है, उससे आगे, उससे लड़ते हुए आगे बढ़ना है आपको। यहाँ पर माँ काली यही कहना चाहती हैं पायल नंबर 1। इस वीक में आप लोगों का सामना अपने ही कुछ ऐसे विकारों से होने वाला है। आपके अंदर ही
जो कुछ चल रहा है ना, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, जो भी आपके अंदर चल रहा है ना, उसका अब चाहे आप नेगेटिव दिशा की तरफ जा रहे हो या कुछ गलत है जो आप कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको चेताया जा रहा है कि ये गलत है और ये सही है। गलत और सही के बीच में क्या फ़र्क है, उसको यहाँ पर समझाया जा रहा है। इस वीक में आप उस चीज़ को समझोगे, आप इस वीक में उस चीज़ को जानोगे। पायल नंबर 2, तो देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या है स्पेशल मैसेज, किस क्षेत्र पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इस वीक में। कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है इस वीक में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप। तो यहाँ पर इस वीक में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपने अपने रिश्तों में। ठीक है, आपके जो रिश्ते हैं, आपके जो ये रिश्ते आपके अपनों से हो सकते हैं, ये रिश्ते आपके करियर फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है, जिससे आप के साथ आप बैठते हो, बातें करते हो, ठीक है, आपका बिजनेस है, ठीक है, तो उस क्षेत्र में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि अगर आप थर्ड पार्टी से गुजर रहे हो, पायल नंबर 2, ठीक है, तो आपको स्ट्रॉन्गली आप लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि उस थर्ड पार्टी से निकलने का रास्ता आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इस कनेक्शन को कट करना है आपने, थर्ड पार्टी जो कनेक्शन है उसको कट करना है अपने रिश्तों से। ठीक है, कोई भी मिस्ट्रियस आप लोगों के रिश्ते में दूरी पैदा कर सकती है। तो यहाँ पर माँ काली आप लोगों को यही बताना चाहती हैं, आप लोगों के जीवन में जो भी अगर इस स्थिति से गुजर रहे हैं, ठीक है, रिश्तों में आप लोगों के कोई थर्ड पर्सन इंटर कर रहा है, या आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, या आपके करियर वे में हो सकता है, जो आपको आपकी ग्रोथ नहीं देखना चाहता है। ठीक है, सरल शब्दों में कहूँ, आपके जीवन की तरक्की, आपके जीवन में ग्रोथ, आपके जीवन में खुशियाँ, इन सारी चीज़ों में बाधाएं क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर इस वीक में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इनकी जो प्रबलता है, इनकी जो ये कारस्तानियाँ हैं जो ये करते हैं, ये इस वीक में बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, यहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो सावधान रहिए ऐसे लोगों से जो आप लोगों के करियर फील्ड में आपको अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं, आपके रिश्तों में जो आपकी जगह लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से आपने सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए माता रानी आपके आपके जीवन में आ रहे ये जो लोग हैं, जो आपको आपकी खुशियों से, आपकी ग्रोथ से, आपके सक्सेस से बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। ऐसे लोगों को कैसे अपने जीवन से बाहर निकालें, क्या हमें करना चाहिए, इसके लिए क्या एडवाइस माता रानी आपको देती है इस स्थिति से निकलने के लिए। देखते हैं क्या एडवाइस आप मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को दोगे इस कंडीशन से निकलने के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स माता रानी हमें बताएं पायल नंबर 2 को कैसे इस स्थिति से बाहर निकलना है। 8 ऑफ कप, यहाँ पर आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपके जीवन में
जो उदासीनता आप लोगों के अंदर भरी हुई है ना, ठीक है, कि ये लोग हैं आप लोगों के रिश्तों को तोड़ रहे हैं, आपको अपना कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं, आपको ये लोग हैं ना, आपको ऐसा चाहते हैं ना आप उनके जीवन से निकल जाएं। आपके आपके जीवन में जो बाधाएं क्रिएट कर रहे हैं ना, ये आपको अपने से निकाल कर बाहर फेंकना चाहते हैं। लेकिन माँ आपसे क्या कहना चाहती है? माँ आपसे कहना चाहती, मेरे बच्चे, ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा ऐसे लोगों से, आपको डट कर खड़ा होना पड़ेगा, मायूस नहीं होना है, आपको हार नहीं माननी है। यहाँ पर माँ आपसे कहना चाहती है। परेशानियाँ हैं, चिंता है, ठीक है, आपको कोई समझता नहीं है, पायल नंबर 2। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्या कहना चाहती है माँ? मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए ये जो भी थर्ड पार्टी से गुजर रहा है, ये रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्गली मैसेज यही दिया जा रहा है कि आपको मायूस नहीं होना है, ठीक है। अपना एफ़र्ट आपने करते जाना है, फल की चिंता नहीं करनी है आपने, अपना एफ़र्ट करते जाओ। एक टाइम पीरियड ज़रूर ऐसा आएगा जहाँ पर जब आपको समझा जाएगा, ठीक है। तो माँ पर विश्वास करते हुए यहाँ पर माँ आपसे कहना चाहती है कि डटे रहो, ठीक है, अपना कार्य करते रहो, हार नहीं मानो। वन लास्ट मैसेज में देखूंगी और क्या कहना चाहती है माँ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर माँ आपसे यही कहना चाहती है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, ठीक है, आपने लड़ना है, डटना है, डटकर सामना करना है, ठीक है। ऐसे लोग आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे जो आपको धोखा देंगे, जो आपको चीट करेंगे। लेकिन अपने आप को संभालो, अपने आप की एनर्जीज़ को बैलेंस करो और ऐसे लोगों से आपको डील करना आना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहती। क्योंकि यहाँ पर हॉस्टिलिटी का भी कार्ड था जो मुझे बता रहा है कि आपने काफ़ी टाइम से, काफ़ी पीरियड ऐसा फेस किया है जहाँ पर लोग आपको हमेशा ही चीट करते हैं, हमेशा ही धोखा देते हैं। तो अब आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कोई ऐसा पर्सन है आप लोगों के सामने में, तो डेफिनेटली आपको एक्शन लेना है, ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए देख लेती हूँ क्या है स्पिरिचुअल एडवाइस इस वीक के लिए। इस वीक की क्या स्पिरिचुअल एडवाइस है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए? क्या स्पिरिचुअल एडवाइस है? यहाँ पर मुझे कुछ नेगेटिविटी सा भी फील हो रहा है आप लोगों के लिए पायल नंबर 2। कुछ नेगेटिविटी है आप लोगों के अराउंड जो आप लोगों को कामयाब नहीं होने दे रही है। तो आपको डेफिनेटली सैटरडे के दिन, ठीक है, पीपल में जाकर आप लोगों को पीपल के वृक्ष पर दिया ज़रूर लगाना है, ठीक है। कुछ लोग शनि ग्रह से भी यहाँ पर पीड़ित नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। तो अगर आप एवरी सैटरडे ऐसा करोगे, ठीक है, तो आप लोगों के जीवन में निश्चय ही आप लोगों को हर क्षेत्र पर जीत मिलेगी। पायल नंबर 2 यहाँ से देख लेते हैं स्पिरिचुअल एडवाइस क्या है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। सोलमेट। आप लोगों को यही स्पिरिचुअल एडवाइस दी जा रही है कि जिससे आप ढूंढ रहे हो इधर उधर, वो आपके पास ही है, ठीक है। जिसे आप, जो प्यार आप ढूंढ रहे हो ना इस दुनिया से, वो ऑलरेडी आपके पास है, उसको इधर उधर तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको बोला जा रहा है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। फेस कीजिए जो भी आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, जो भी आप लोगों की लाइफ में परेशानियाँ चल रही, जो भी चिंता चल रही है, उसको फेस करें और आगे बढ़ें, डटकर सामना करें उसका। पीछे नहीं हटना है आपको। स्ट्रॉन्गली मैसेज है आप लोगों के लिए, पीछे नहीं हटना है, लड़ते रहना है, ठीक है, एक वॉरियर की तरह
आपको आगे बढ़ते रहना है। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो आप लोगों के जीवन में विजडम, आप लोगों के जीवन में वो प्रेम, आप लोगों के जीवन में वो जो आप प्राप्त करना चाहते हो वो आपको मिलेगा। एक ईश्वरीय कृपा आप लोगों के ऊपर हमेशा बनी हुई है। पायल नंबर 2, तो विश्वास रखें। वो आपसे यही कहना चाहती हैं कि आप डिवाइन ब्लेस हो। पायल नंबर 2, ये मत समझो कि मेरी लाइफ में इतने हर्डल्स आ रहे हैं, इतनी परेशानियां आ रही हैं और मेरा साथ कोई नहीं देता है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या एडवाइस है इस वीक के लिए। पायल नंबर 2, बिलीव अ मैजिक। तो यहाँ पर आप लोगों को यही कहा जा रहा है, विश्वास कीजिए। जादू होते हैं, ईश्वर होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं ना, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, कुछ लोग हैं ना ईश्वर के चमत्कार पर बिलीव नहीं करते। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि आपके ईश्वर आपके साथ हैं। कुछ लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं ना ये क्यों ऐसा बोलती है या क्यों इतना ज़्यादा ऐसे वर्ड यूज करती है। लेकिन जहाँ तक मैंने अपनी लाइफ में देखा है, सीखा है और जाना है, मैंने यही महसूस किया कि डेफिनेटली ईश्वर होते हैं और उनकी जो मेरिकल होते हैं ना वो सबसे अलग, वो सबसे जुदा। वो जो भी करते हैं ना हमारे अच्छाई के लिए करते हैं, हमारी भलाई के लिए करते हैं। और जो भी वो करते हैं ना उसमें कुछ न कुछ हमारे लिए ही एक ख़ास होता है, हमारे लिए ही कुछ बेहतरीन वो सोचते हैं, जिसको मैंने रियलाइज़ किया है अपनी इस लाइफ में। आई होप आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझा होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को यही कहा जा रहा है, बिलीव इन मैजिक। ईश्वर पर विश्वास रखें, उसके जादू पर विश्वास रखें। वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो उस ईश्वरीय सत्ता के साथ कभी ये मत समझिए कि ये कुछ नहीं कर सकता है। वो पराशक्ति है, वो सब कुछ कर सकती है। क्या है नहीं है जो वो नहीं कर सकती, हर एक चीज़ उसके बस में है। तो आपको विश्वास रखना है अपने ईश्वर पर। जो लोग भी यहाँ पर नेगेटिविटी के शिकार हैं, पायल नंबर 2, कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जो नेगेटिविटी के शिकार हैं। कुछ ऐसी ऊपरी, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है जो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो आ रहा है तो मैं उसको रोक भी नहीं सकती हूँ। कुछ ऊपरी विद्या भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो आपके ऊपर कराया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। जो मैसेज मुझे मिल रहा है मैं उसी के थ्रू आप लोगों को मैसेज दे रही हूँ। यहाँ पर माँ काली आपसे कहना चाहती हैं ना कि जो भी ये लोग आप लोगों के जीवन में ये बाधाएं क्रिएट कर रहे हैं, आप लोगों के जीवन में जो भी कुछ छोड़ रहे हैं आपके जीवन में, आप लोगों के जीवन को स्टेबल नहीं करना चाहते हैं, आप लोगों के जीवन में बाधाएं क्रिएट कर रहे हैं, आप लोगों के जीवन को एक स्मूथली जो जीवन चलता है ना उसमें बहुत सारी रुकावटें करियर में, आपके रिश्तों में ये जो डाल रहे हैं ना आप लोगों के ऊपर, इससे आपको लड़ते रहना है। आपको यही बोला जा रहा है, लड़ते रहना है। और ये जो कर रहे हैं, जो इनकी नेगेटिव सोच है, इसका बुरा असर इन्हीं के ऊपर वापस हो जाएगा। तो आपको अपने ईश्वर पर भरोसा करना है। बाकी कुछ मत सोचिए ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई मुझ पर ऐसा कर रहा है। ये सब चीज़ हमारे, ना ही हम इस चीज़ों पर कर सकते हैं और ना ही हमें इन चीज़ों के बीच में फंसना है। ठीक है, हमको यही भरोसा रखना है, हमें यही विश्वास रखना है कि माँ हमारे साथ है। माँ काली एक ऐसी एनर्जी जो हर एक बुराई का खात्मा कर सकती है। तो आपको यहाँ पर यही इस वीक में एडवाइस है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 या मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 की जो
कॉम्बिनेशन एनर्जीज़ आई है, जिसकी जैसे मैंने कहा ही था कि दोनों ही पायल आप लोगों के लिए हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहती हूँ मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आप सभी के लिए, कि आप लोगों के जीवन में आप प्रोटेक्टेड हो, आप डिवाइनली ब्लेस हो। आप हमेशा यही जानो कि माँ काली आप लोगों के साथ है और कभी भी आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। माता रानी आप लोगों के साथ है, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो। भोलेनाथ की ऊर्जा आप लोगों के साथ है। तो अपने आप को कभी भी नेगेटिव मत होने दें, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें, हताश मत होएं, निराश मत होएं। ठीक है, जीवन है, संघर्ष आते रहेंगे जाते रहेंगे, सुख दुख आते रहेगा, लेकिन विश्वास हमेशा बनाए रखें। ठीक है, और कभी भी गलत दिशा की तरफ अपने जीवन को ना मोड़ें। ओके, तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 यही था आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।